हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 66 में हम एक कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो H4 है, एस्ट्रोलॉजी का जो H4 मीन्स 4th हाउस है, वो इतना जल्दी अपने व्यवहार को चेंज करने वाला है कि जिस तरह से व्यक्ति 24 घंटे बाद अपने विचार को चेंज करता है। मन जो है अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से देखा जाए तो 54 आवर्स के बाद एक स्पेसिफिक मूड में नहीं रहता। अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से मन को डिफाइन किया जाए तो मन जो है वो 54 आवर्स के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट की ओर जाता है। ये जो 54 आवर्स हैं ये चंद्रमा के हैं, और चंद्रमा के संबंध में जो विद्यार्थियों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो कृष्ण पक्ष की मूवमेंट और शुक्ल पक्ष की। जो शुक्ल पक्ष की मूवमेंट है वो बढ़ती हुई मूवमेंट है, जो कृष्ण पक्ष की मूवमेंट है घटती हुई मूवमेंट है। वो हम बता भी चुके शायद। तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का है तो मन जो है वो उसमें पॉजिटिविटी एनर्जी बढ़ रही है, और अगर वो कृष्ण पक्ष का है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ नहीं रही, घट रही है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पे हम एक बात समझ जाते हैं कि पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, इस तरह से तिथियां बनती हैं। पता होगा आपको, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है, दूसरी तिथि है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। तो यहाँ पे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा H4 है वो इंटरनली अगर चेकआउट करना हो तो इस बात से भी प्रभावित होता है कि वो शुक्ल पक्ष का उस स्पेसिफिक टाइम में चंद्रमा जो है वो, मतलब चंद्रमा के हम 30 रूप देख सकते हैं। चंद्रमा के 30 रूप देख सकते हैं, और 30 रूप चंद्रमा की पहली तिथि को अलग रूप है, दूसरी तिथि को अलग रूप है, तीसरी तिथि को अलग रूप है। जो पहली तिथि है उसको जो लॉर्ड है, इंटरनल लॉर्डशिप की बात करें, यदि एक्सटर्नल लॉर्डशिप की बात करें वो तो चंद्रमा ही हुआ। पहली तिथि का मालिक कौन है? चंद्रमा। 15वीं तिथि का मालिक कौन है? चंद्रमा। चाहे 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा या अमावस के रूप में कंसिडर करें, मालिक कौन? चंद्रमा। लेकिन इंटरनली हर तिथि का मालिक बताया गया है इंटरनली। तो जो पहली तिथि है उसका मालिक बताया गया है अग्नि देवता को, अग्नि को। जो दूसरी है उसको माना गया है ब्रह्मा जी का। जो तीसरी है उसको माना गया है गौरी जी, माता गौरी। जो चौथी तिथि है, जैसे बोलते हैं ना गणेश चतुर्थी है, गणेश जी मालिक हैं। चौथी तिथि के मालिक गणेश जी हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। अब आ गया पंचमी। पंचमी के लिए नाग पंचमी, नाम से स्पष्ट है, हमें पता भी है, नाग पंचमी। छठी जो है कृतिका। कृतिका एक नक्षत्र भी है और कृतिका एक देव भी है। सातवीं तिथि की बात करें तो वो है सूर्य भगवान की। सातवीं तिथि जो है वो सूर्य भगवान की है। जो आठवीं तिथि है
वो है भैरव जी की। 9वीं तिथि जो है दुर्गा दुर्गा की है, मां दुर्गा की। 10वीं जो है यम की। 11वीं जो तिथि है जिसको हम एकादशी कहते हैं, एकादशी का भी कंसेप्ट है, वो क्यों है वो हम किसी अन्य टॉपिक में बताएंगे। और विश्व देव या हम विश्वकर्मा के साथ उसको जोड़ सकते हैं, एकादशी। फिर है 12वीं विष्णु भगवान। फिर है 13वीं तिथि कामदेव। 13वीं तिथि होती है कामदेव की, कामदेव दी का दिन आ गया। फिर है 14वीं तिथि, वो है रुद्र की। जो 15वीं तिथि है वो एक तिथि तो है चंद्र की और एक है हमारे पितरों की। तो इस तरह से आज की इस टॉक में हमने अलग अलग तिथि की इंटरनली लॉर्डशिप के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। अगर हम देखें कि पहली जो तिथि है वो किसी भी काम को अगर शुरू करना हो तो पहली तिथि इज द बेस्ट तिथि। अगर किसी काम को ज्वाय करना हो तो 2 नंबर तिथि, इंजॉय करना हो। 3 नंबर तिथि जो सी है अगर किसी काम के करेज दिखाना हो, when we want to show the courage we need to select the third तिथि of शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष। पॉजिटिव तरीके से करेज दिखाना है तो शुक्ल पक्ष को ले लें, अगर नेगेटिव तरीके से करेज दिखाना है तो कृष्ण पक्ष को ले लें। 4th तिथि स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं। नॉर्मली तो कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम अगर ले लें तो वो काम सही होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो 4थी तिथि। 5वीं जो तिथि है वो वेल्थ के लिए है, लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। इफ वी वांट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ, 5वीं तिथि जो नाग पंचमी की तिथि है वो विशेष उपयोगी है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम किसी अन्य टॉपिक में बताएंगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। 6ठी तिथि जो है वो कृतिका है। कृतिका मीन्स, कृतिका को हम सूर्य से जोड़ दें, फेम है। इस संसार में जब भी किसी व्यक्ति को फेम मिलेगा तो नॉर्मली तिथि की अगर बात करें तो 6ठी तिथि जो है कृतिका की है और फेम की, रेपुटेशन की है। 7वीं जो तिथि है वो फ्रेंडशिप सर्कल को इंक्रीज करने की है। जो 8वीं तिथि है वो कंट्रोवर्सी इशू के लिए है। तो कोशिश करें कि जो 8वीं तिथि है उसमें कंट्रोवर्सी के ना पड़े। 9वीं जो तिथि है वो है आपको रिकॉग्नाइज करने की, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना भी वो है। दसवीं जो तिथि है वो जो तिथि है 10वीं, वो कर्म के आधार पर कोई अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करने की। 10वीं जो तिथि होती है वो कर्म के लिए है। 11वीं जो तिथि है वो हैप्पीनेस के लिए है। किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस डे है 11वीं तिथि। 13वीं जो तिथि है वो पॉपुलैरिटी के लिए या फेम के लिए है। ऐसा कोई भी काम जो आप फेम के लिए करना चाहते हैं वो 12वीं तिथि को आप कर सकते हैं। 13वीं जो तिथि है वो बड़ी जबरदस्त है, वो 3 पॉइंट ले रही है। जो 13वीं तिथि है वो 3 पॉइंट है, उसमें सफलता भी है, उसमें विक्ट्री भी है, उसमें वेल्थ भी है। मीन्स इस संसार में कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, विन होना चाहता है या वेल्थी होना चाहता है, तीनों पॉइंट को वो ले रही है। अगला 14th तिथि को रुद्र की है, कोई भी एक्टिविटी ना करे। जो 15वीं तिथि है उस तिथि को किसी काम की पूर्णता करने का काम कर सकते हैं।
कोई काम आपने संकल्प किया, उसकी पूर्ण आहुति के लिए हम यूज कर सकते हैं अगर पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। यदि अमावस की बात कर रहे हैं तो उस तिथि में आप अपने पितरों को अमावस की ब्लेसिंग प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज इस टॉक में हमने ये जानकारी आपको दी। कुछ जानकारी स्टैटिक थी, कुछ जानकारी में डायनेमिक पन था और कुछ रेफरेंशियल जानकारी भी थी। तो इस जानकारी से आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और हरिओम नॉलेज प्लस की बड़ी कृपा है, उसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।